जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है आनंद मंगल में होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में है, चकाचक है। आइए आपको श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय कथा का सार का 25वां श्लोक हम सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की यह अमृत वाणी है। आत्मा क्या है? आत्मा क्या व्यक्त है, कल्पनीय है, अकल्पनीय है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, पहले श्लोक बताएंगे। अव्यक्तो यम चिंतयो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुर्महर्षि। अर्थात पहले इस श्लोक में आए हुए शब्दों का अर्थ बताते हैं, फिर इसका एक बहुत सुंदर अर्थ भी बताएंगे। इस श्लोक का अर्थ है, यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है और हे अर्जुन अपरिवर्तनीय है। और इस बात को जानकर हे महाबाहु, तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। परिवार में, कुटुंब में लोग शोक करते हैं मृत्यु पर। मृत्यु के पूर्व भी शरीर के लिए, मृत्यु के बाद भी शरीर के लिए मोह हो जाता, शोक होता, शोक करते हैं। शोक का कारण मोह है। शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में अर्थ बताते हैं। अव्यक्तो यानी कि अव्यक्त। अव्यक्त का अर्थ होता है अदृश्य। यह आत्मा अदृश्य है, नहीं दिख सकती, इतनी सूक्ष्म है, नहीं दिख सकती। अयम, अयम शब्द आया है यह आत्मा के लिए, और अचिंत्य अर्थात इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कल्पना से परे है। अविकारः अपरिवर्तित है, इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उच्यते अर्थात कहलाता है, तस्मात् अतः, और विदित्वा अच्छी तरह से जानकर, एनम यानी कि इस आत्मा के विषय में, अनुशोचितुम शोक करने के लिए, अहर्षि योग्य हो। फिर से इस श्लोक का अर्थ आपको बताते हैं। अव्यक्तो यम चिंतयो यम विकार्यो मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुर्मर्हसि। अर्थात यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया, कहा प्रभु मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। शोक में डूब गए ये सब मेरे चाचा, काका, दादा, मामा, ताऊ, मैं इन्हें मारूंगा। तब भगवान कहते हैं तुम्हें इस शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात अब इसका अर्थ बताते हैं बहुत विस्तार से। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे संसार के किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। यह अदृश्य है, देखा ही नहीं जा सकता है। और जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, तो श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रयोग के द्वारा इसको और इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। आत्मा है, सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। अनेक बातें जो होती है केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है।
कोई भी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार कर सकता है। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता ही होती है। इसी प्रकार वेद अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य कोई उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा अकल्पनीय है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों में इस कथन को स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते हैं। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है, जिसे किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से कभी भी नहीं देखा जा सकता। अर्थात परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। लोग कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के तुल्य नहीं हो सकता। और यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात को बार बार वेदों में दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह आत्मा अकल्पनीय है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किसी यंत्र से देखा नहीं जा सकता। केवल वेदों के आधार पर इसके प्रमाण को स्वीकार करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे माता कहती है कि यही पिता है, यही पिता है, यही पिता है, और स्वीकार किया जाता है। तो मित्रों, आत्मा के संबंध में भगवान श्री कृष्ण की वाणी और अमृत वाणी को सुनने के लिए सतत रूप से हमारी चैनल को देखते रहिए। यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कृपया, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री सीताराम।